ठीक है? वो सारी वर्ल्डली रिक्वायरमेंट्स जिससे कि हम जीवन में आगे तरक्की कर सकते हैं, सारे चीज़ें, भोग, विलास, संभोग, हर चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर, जो हमें स्वयं को तृप्त करने में सहायक है। और इसके लिए हमारी क्रिएटिविटी, विज़ुअलाइज़ेशन भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम क्रिएटिविटी नहीं सोचेंगे, नहीं विज़ुअलाइज़ नहीं करेंगे कि हमें क्या चीज़ चाहिए लाइफ़ में, तब तक हम अपने इस चक्र को जागृत ही नहीं कर सकते। अब हमें अच्छा घर चाहिए, तो हमें विज़ुअलाइज़ करना है उस घर के लिए, है ना? हमें बढ़िया गाड़ी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम विज़ुअलाइज़ करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और हम विज़ुअलाइज़ करते हैं कि यहाँ वूम्ब है, हमारा मातृत्व की सृजन करने की हमारी जो शक्ति है ना? यहाँ पर हम एक नई पुण्य आत्मा को आकार भी देते हैं, जो कि हमारी स्वयं की अपनी क्रिएटिविटी भी है, ठीक है? और यही आत्मा आगे जाके हमें अगेन स्टेबिलिटी इन लाइफ़ देती है। अब हमें क्या होता है, बच्चों से हमें उम्मीद रहती है ना कि बच्चे भी हमारे लिए कुछ करें, है ना? तो हमें ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है, क्योंकि हम खुद अपने आप इसको सृजन कर रहे हैं इस आत्मा का, तो ये भी हमें लाइफ़ में आगे स्टेबिलिटी देती है और लग्ज़री देती है। इनके थ्रू भी तो हम कमा रहे हैं, है ना? इनके थ्रू भी हमें संतुष्टि हो रही है। तो ये भी एक तरीके की लग्ज़री है स्वादिष्टान की, ठीक है? अब इसका बीज मंत्र हो गया वंग, वंग और इसका ऑरेंज कलर है, ठीक है? अब हम जाते हैं अपने थर्ड चक्र मणिपुर। ये तीनों चक्र आपस में बेसिकली लिंक्ड हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, तीनों से ही हमें लग्ज़री मिलती है। पिछले जन्म को काट के नए जन्म में हमने अपना प्रादुर्भाव किया। यहाँ से हमें क्या-क्या चाहिए, लग्ज़री लाइफ़ चाहिए स्वादिष्ठान से। मणिपुर पे हम आके अपने पुराने जितने कर्म हैं, जितने रिश्ते हैं, इन सबको बंधन मुक्त करते हैं। क्या करते हैं बाबा जी बताते हैं ना, माफ़ करो और माफ़ी माँग लो। ठीक है? तो यहाँ पर अब मणि है, मणि का मतलब क्या है, जिसके पास मणि हो तो वो तो विलक्षण बुद्धि वाला लीडरशिप क्वालिटी लिए हुआ बंदा होता है ना? बंदा या बंदी जो भी है। तो अगर मणि यहाँ पर है तो उससे हमें आत्मविश्वास भी जगता है कि भैया आई कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, है ना? पारस मणि मिल जाती, लोग बोलते हैं कि मिल जाए। तो वो लग्ज़री क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है और हम अपने आप को कामयाब होता हुआ यहीं से देखते हैं। मणिपुर चक्र अगर जागृत हो गया तो आप सोचिए आपको सब कुछ मिल गया। नीचे के मूलाधार और स्वादिष्ठान की भी सारी चीज़ें आपको मिल ही चुकी है, तभी मणिपुर चक्र आपका जागृत हो गया। यहाँ से हम अपने रिश्तों में मजबूती और उन्हें कैसे अच्छे से अच्छी तरह से निभाएँ। यस यस बाबा जी। 3 चक्रास के बारे में जो आपने बताया उस पे थोड़ा-सा कहते हैं ना पॉलिशिंग कर दूँ मैं थोड़ी-सी उसको। जी, 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 क्योंकि जो मूलाधार है कि मूल आधार जो हमारे मूल आधार जीवन के लिए मूल आधार क्या है? 5 एलिमेंट्स जो बैलेंस हो। 5 एलिमेंट्स जो बैलेंस हो उसके लिए पांचों तत्व बैलेंस होने के लिए वो हमारे रूट चक्रास से ही जुड़ता है। हमारी जो लातें हैं हमारे शरीर के पूरा शरीर को खड़ा करने के लिए अगर हमारे पास लातें नहीं होंगी, हमारे पैर नहीं होंगे तो हम भाग नहीं सकते, हम दौड़ नहीं सकते, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने में असमर्थ है पैरों के बिना। हाथों से कर सकते हैं लेकिन यदि पैर नहीं होंगे तो मूलाधार चक्र जो है वो जीवन का आधार भी है। उसके अलावा आपका जितने भी गुप्तांग है वजन करता जो करना है उसके लिए रूट कॉज वही है। रूट चक्रा में ही रूट कॉज है। फिर स्वाधिष्ठान स्व का अधिष्ठात्री जो होती है जो अपने आप के मालिक जो है। फिर स्वाद का जो हमारे को जितने भी स्वाद है, स्वाद का मतलब किसी भी प्रकार का भोग, वो भोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक, तामसिक, शारीरिक, भौतिक, कैसा भी भोग वो आपको स्वाधिष्ठान से मिल रहा है। उसके अंदर हम अपने मालिक स्वयं हैं, स्वाधिष्ठान। क्योंकि अपने मालिक जब हम स्वयं हैं, दूसरे को हम अपनी कमांड नहीं देंगे, तो आप उसकी क्षमता को और बढ़ा पाओगे और अपनी एनर्जी को एनहांस कर पाओगे। मूलाधार क्योंकि जब तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो नई जनरेशन नहीं बनेगी। मूल आधार जो जीवन का है, आपको श्वास भी चाहिए, आपको अर्थ भी चाहिए क्योंकि पृथ्वी के बिना आप कैसे किस पे टिकोगे। श्वास चाहिए जीने के लिए, देखने के लिए रोशनी प्रकाश भी चाहिए, हवा भी चाहिए, जल भी चाहिए। तो ये जो 5 तत्व हैं, पांचों तत्वों का रूट जो है वो रूट बीज जो है वो उसी में ही समाहित होना है। और जो मणिपुर चक्र की बात होती है, मणि कहते हैं ना कि नाग के अंदर मणि है, नाग मणि मिल जाए तो उसका जीवन फलीभूत हो जाता है।
और इसको सोलर प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो सोलर प्लेक्सस का मतलब क्या होगा कि सोलर ऊर्जा, प्रकाश, ब्रह्मांडीय प्रकाश की ऊर्जा को मणि के रूप में चमकता हुआ देखना। जैसे जो कैलाश पर्वत जाते हैं तो जो सूरज की पहली किरण उगती है वहां पे, तो कैलाश पर्वत के ऊपर वो पहले मणि के रूप में चमकती है, उसको मणि प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश मणि, क्योंकि वो चमक धीरे 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 जब सूरज निकलता है, लेकिन जो पहली किरण होती है ना वो एकदम मणि की तरह निकलती है कि पर्वत के ऊपर से मणि आ रही है, निकल रही है। और वो ही जो बाहर ब्रह्मांड है, जैसे कहते हैं ना जहां ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो बाहर है ब्रह्मांड के अंदर वही हमारे शरीर के भीतर भी है। तो उस शक्ति को समझना है कि आपको, जो हम बार बार बोलते हैं कि बाहर नहीं जाना है, अपने भीतर की जर्नी करनी शुरू कर दो। और जो भी आप मेडिटेशन करते हो, जितना भी डीप आप अल्फा लेवल में जाते हो, अल्फा, थीटा, गामा, ये लेवल है हमारे बॉडी के, तो उन लेवल्स में आपको अल्फा लेवल में जाके जब आप डिजाइनिंग करते हो कोई भी चीज, भाई आप अगर आर्किटेक्ट हो तो आपको एक पेपर अच्छा चाहिए, अच्छी पेंसिल चाहिए, जो आर्किटेक्ट हो गए। वैसे कोई भी लेगा ना तो कोई सी भी एचपी की पेंसिल लेगा, ड्राइंग बनाने शुरू कर देगा। आर्किटेक्ट होगा तो वो अलग अलग पेंसिल्स होगी उसके पास, डार्क पेंसिल होगी और पॉइंट वाली पेंसिल होगी, फिर उसके बीच में मतलब 3-4 तरीके की पेंसिल्स रखेगा और उससे ड्रॉ करेगा। और एग्जैक्ट उसके स्केल के भी बहुत सारे अलग अलग डिजाइनर स्केल्स होते हैं जिससे हम अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं। तो ये 3 चक्रास जो है हमें अपनी लाइफ को डिजाइन करने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं। मिने जी। और लाइफ को डिजाइन करने की प्रक्रिया में हमारे अपने रिलेशंस भी हमको साथ लेके चलने होते हैं ना। फैमिली रिलेशंस है, सारे जितने रिश्ते हैं उन सबको माफ करना, माफी देना, इनको संभाल कर आगे चलते हैं। इवन श्री राम ने भी अपने रिश्तों की मर्यादा को निभाया है ना। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ चक्र अनाहत की तरफ। अनाहत से क्या मिलता है हमें? अनाहत मतलब कि हमें यहाँ पर भाव, डिफरेंट तरीके के भाव मिलते हैं। प्यार है, प्यार, हमारा प्योर लव, हमारा पैशन, और सब हमारे सामने वाला मुस्कुरा जाए तो हमें कितनी खुशी होती है ना। इसलिए बोलते हैं मुस्कुराते रहिए, बाबा जी हमेशा बोलते हैं मुस्कुराते रहिए। और जैसे उन वो बोलते हैं हम सबके चेहरे खिल जाते हैं, ना चाहते भी हम सब मुस्कुराते हैं। तो कहाँ जाती है ये सीधी मुस्कुराहट की ये जो भाव है, जो बोलने के भाव है, सीधा हमारे अनाहत दिल पे जाके अटकते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम ये, क्योंकि हमारे ऊपर के 3 चक्र नीचे आ रहे हैं, नीचे के 3 चक्र चक्र जो हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर जो है अनाहत पे आके मिल रहे हैं। और ऊपर के सहस्त्रार, आज्ञा और विशुद्धि हम अनाहत पे आके मिल रहे हैं। तो जब नीचे से उतरूं से तो बीच में आके जब कोई भी चीज मिलती है, कोई भी आपस में टकराव होता है, मिलते हैं, तो वहां एक ध्वनि उत्पन्न होती है। और हमारा हृदय यहाँ पर है, पूरे शरीर में इकलौता है ऐसी जगह जो हमें साउंड, है ना, साउंड देता है। और ये साउंड कितनी मधुर भी होती है और कितनी कई बार हमें परेशान करने वाली है। मधुर कैसे होती है? अगर किसी से प्यार हो जाए, कोई अच्छे से शब्द बोले, अरे आज आज बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तो कितना अच्छा यहाँ फीलिंग आती है ना। तो ये मधुर ध्वनि हो गई। किसी ने कुछ बोल दिया या कहीं डर लग गया, कहीं जाते हो भी, अभी कई बार होता है, जैसे मैं ही बताऊं कि अगर कभी अचानक जैसे बाबा जी बोल देते हैं मीनाक्षी बोलो, तो एक ना थोड़ा सा धड़कन बढ़ जाती है दिल की कि अचानक से कैसे बोला जाए। तो ये भी एक फीलिंग है, अच्छी गुदगुदी वाली फीलिंग है। तो ये हमारा अनाहत जो है हमें हर तरह की फीलिंग भी देता है। और ये फीलिंग हमें खुद से भी मिलती है, सामने वाले से भी मिलती है, और अपने रिलेशन से भी मिलती है। हमारे जो रिलेशन है, हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्रगण है, इनसे भी हमें ये सारी फीलिंग्स यहाँ पर मिलती है। मध्य में होने की वजह से ये जो ध्वनि उत्पन्न होती है, इसका होना बहुत जरूरी है। अगर पता है दिल की धड़कन बंद, तो पता है ना आपको क्या होने वाला है फिर, है ना। और ये हमारे रिश्ते बनाने में भी सहायक है। अगर दिल को पसंद आ गया तो उससे हम जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ लेते हैं, और नहीं पसंद आया तो हम छोड़ देते हैं। इसका जो मंत्र है वो है यंग। और यंग से ही देखो हम यंग बने रहते हैं। बोलते हैं ना हमारा दिल तो बहुत जवान है, अरे एज इज नो बार। ठीक है। और अगर दिल खुश है तो हर चीज हरी भरी है, दिल गार्डन गार्डन, दिल बाग बाग रहता है। तो इससे हमें हरा कलर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम यंग फील करते हैं दिल पे अनाहत से, और मंत्र हो गया यंग, और हरा भरा गार्डन गार्डन, तो हरा यहाँ कलर देखेंगे। अब हम चलते हैं विशुद्धि चक्र की ओर। विशुद्धि चक्र का मतलब जो विष को शुद्ध कर दे। अब आप सभी जानते हैं शिव जी ने हलाहल पिया था। ठीक है। हलाहल का रंग होता है ब्लू कलर का। जब शिव जी ने हलाहल पिया तो उसको शुद्ध करके उन्होंने गले से नीचे नहीं उतारा था, यहीं पर वाणी अपने गले में रख लिया था। तो हमारा कर्म क्या है कि हम किसी से भी कोई भी वाणी अगर किसी ने हमें गलत बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, हम उसको अपने यहीं पर रखें, अपने दिल और जहन में ना उतारें, यहीं पर रख के उसको शुद्ध करें, उसको आगे लेके न जाए।
क्यों क्यों अपने आप को परेशान करना? हमें खुश रह हमारा मूल मंत्र है हमें खुश रखना, अपने शरीर को स्वस्थ और खुश रखना, ठीक है? तो हम ये विशुद्धि चक्र में यहाँ पर अपने किसी भी प्रकार की विशुद्धि नेगेटिव एनर्जी को अपने शरीर में उतरने ही नहीं देना किसी भी तरीके से। और साथ ही साथ खुद भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी जो दूसरों के दिल को जाकर चोट पहुँचाए। तो अपने मन से भी जो उगी नीचे से शरीर से जो निकली हुई विशुद्ध है, उसको भी हमें यहीं शुद्ध करके सामने वाले तक पहुँचाना है। ठीक है? दूसरों को भी कभी कोई गलत बात नहीं बोलनी है। यहाँ से हम शरीर की भूख, प्यास वगैरह भी देखते हैं। भई खाना तो मुँह से ही जाएगा, है ना? तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी खाना जाए वो भी शुद्ध होके हमारे शरीर में उतरे। उसकी पूरी प्रोटीन वैल्यू सब कुछ हमें यहीं पर मिले, है ना? और प्यास प्यास भी लगती है, पानी भी पीना है, जो भी पीना है हम अमृतुल्य होके हमारे शरीर में जाए क्योंकि हमारी पूरी शरीर की संरचना इसी पर डिपेंड करती है। जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं वो सारा हमें यहीं से मिलता है। इनफैक्ट मौसम का भी असर यहाँ पर बहुत हमारे शरीर पे पड़ता है। जब मौसम खराब होता है, बोलते हैं ना गला खराब हो गया, ठंडा है तो गला अजीब-सा हो गया। तो मौसम का भी असर हमारे विशुद्धि चक्र से ज़्यादा पड़ता है। स्किन वगैरह से हम फील करते हैं पर इससे भी बहुत पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम कलर देखेंगे क्योंकि ब्लू हलाहल कलर फिश का है तो नीला रंग हो गया, ठीक है? नीला रंग और हलाहल हल उसका जो मंत्र है हंग, है ना? विष का मंत्र है हंग, हलाहल जो है ज़हर का नाम है, उसका हंग यहाँ मंत्र देखेंगे और कलर यहाँ पर देखेंगे ब्लू कलर। अभी यहाँ से हमें दो सही चक्र गलत का ज्ञान भी होता है कि क्या चीज़ जी, बाबा जी आप बोल रहे हैं? भी भी इन दो चक्रास को भी समझ लें साथ-साथ कि जो हमारे मणिपुर चक्रा में ब्रह्मांड के अंदर जो बोला ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है, क्योंकि जो भी हमारे रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं, उन सबके संबंध हमारे साथ बने रहते हैं। प्रायः नहीं बने रहते, बने ही रहते हैं, 100% बने रहते हैं। अच्छे हों जी, या बुरे हों। वो कहाँ से बनेंगे? वो कहते तो हैं इमोशनल अटैचमेंट और डिटैचमेंट हार्ट से, लेकिन अनाहत से तो बनेंगे। अनाहद अनाहद जब नाद होता है ना, तो उसकी गूंज कितनी दूर तक जा सकती है, वो डिपेंड करता है। ऐसे-ऐसे जानवर भी हैं जो 30 किलोमीटर तक उसकी जो साउंड की हमिंग जो है 30 किलोमीटर तक जाती है। जंगल का शेर 3 जब गूंजता है, वो जब गुर्राता है तो 3 किलोमीटर तक जाती है। समुद्र के अंदर एक व्हेल है, जब वो समुद्र में हुंकार भरती है तो 30 किलोमीटर रेडियस के अंदर उसकी जो हमिंग जाती है। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर तक वो अपने साउंड को पहुंचा सकती है। तो वो जो आपके बंधन बने हुए हैं इमोशनली या कुछ भी, वो इमोशंस तो जुड़े हार्ट से, लेकिन वो उनकी रूट कॉज कहाँ चली गई, जड़ कहाँ चली गई? हमारे मणिपुर में। मणिपुर चक्र से ही हमें वो रिश्तों को काटना या और प्रगाढ़ करना। इसीलिए वो डोरियां जो बनती है ना, वो यहाँ बंधती हैं हमारे नाभि से ऊपर, जहां हमारी ये रिब्स की हड्डियां जुड़ती है ना, इसके पीछे वाला सबसे ज्यादा गहरा पार्ट जो होता है यही होता है। उसके नीचे जाके वो बड़ी यहाँ छोटी आंत आ जाती है, लेकिन जो ये रिब्स की हड्डियों के बीच में जो है, ये स्पेस एक खाली ओपन स्पेस है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेडिकल ऑर्गन कोई भी नहीं है हमारा। ऐसे ही है ना? मेरे को ज्यादा डॉक्टरी समझ नहीं है, लेकिन जो हाँ तक मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वो जो यहाँ पर जब आप कोई भी चीज लेते हो, नाभि से तो आवाज निकलती है, लेकिन आवाज के लिए शब्द कहाँ से निकलते हैं? कंठ से। लेकिन वो कंठ के अंदर जो शब्द निकलने हैं उसके लिए संरचना कहाँ से होती है? अनाहत। हमारा ये वाला पार्ट जो है, यहाँ से शब्दों की संरचना निकलती है, लेकिन उसकी रचना करने से पहले उसको जोड़ता मोड़ता कौन है? मान लो मेरे को आशा को बुलाना है, तो आशा आशा के लिए कौन से शब्द जोड़ने पड़ेंगे? आ और शा। मोनिका के लिए मोनिका, मोनिका। तो ये मेरे को ढूंढना है, तो वो शब्द कहाँ पे है? वो हमारे यहाँ ब्रेन में। ये भी आकाशीय तत्व है ना, इसके अंदर बहुत सारे शब्द हैं। जो हम पढ़ते गए वो यहाँ रिकॉर्ड होता गया, रिकॉर्डिंग मशीन है। लेकिन साउंड यहाँ निकली, इसने शब्दों को नीचे फेंका, यहाँ पे वो कॉम्बिनेशन तैयार हुआ और हमारे कंठ से निकल के हमारे मुख से बाहर निकला। तो कंठ से शुद्धिकरण भी निकलना। मान लो अब बाबा जी को कुछ और नाम से बुलाना शुरू कर दो, या नीरज को किसी और नाम से बुलाना शुरू कर दो, तो वो शुद्ध करना, किसी भी चीज को शुद्ध करना। मैंने किसी भी बात को आपको बोलना है, उसमें मैं आपको पॉजिटिवली भी बोल सकता हूँ, नेगेटिवली भी बोल सकता हूँ। डिपेंड करता है कि वो मेरे भाव क्या है। अच्छा, मैंने तो आपको प्यार से बोल दिया, आज तो बड़ा नालायक लग रहा है।
अब नलायक में, अब बताओ यार, बाबूजी ने नलायक बोल दिया मेरे को, क्यों भाई? मतलब वो हमने तो मजाक में या अपने बच्चों को प्यार से बोल देते हैं। जैसे मेरा बचपन का मित्र है, वो मेरे बेटे को कभी मजाक में बोल दिया, और कबूतर कैसा है? तो मुझे अजीब लगता है कि क्या मतलब है, लेकिन उसके भाव है, क्योंकि चाचा है वो, मैं बोल सकता हूँ। तो वो बोलना एक अलग बात है। एक अपने अपने परिवार में, भाईचारे में, ये तो अब समझ में आती है ना कि हमें किसी का नाम को बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी के नाम के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा एक ब्रदर था, वो एक्सपायर हो गया, जिसपे तंत्र का वार हुआ। तो उसको प्यार से हम जो बहन भाई आपस में जो हम उम्र थे, उसको बोलते थे चीकू। मतलब वो निकनेम डाला, वो स्वीट इतना था, उसकी बात करने का लहजा इतना मीठा था। तो किसी ने मजाक में एक दिन बोल दिया, ये तो मीठू चीकू की तरह मीठी मीठी बातें करता है। वो लीची भी बोल सकता था, शरबत भी बोल सकता था, कुछ भी बोल सकता था ना। एक ने बोल दिया चीकू, तो तब से नाम पड़ गया चीकू। जबकि चीकू नाम नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के नाम चीकू रखे भी हुए हैं, लेकिन हम उसको किसी को चिढ़ाते भी थे। तो वो शब्द अभी किसी अननोन आदमी को उसको चीकू बोल देगा तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अभी मेरे को तो स्वर्गवासी बाबा लोग नाम से जानते हैं। अब नीरज जी को कोई थर्ड पर्सन आके उनकी मिसेज और बच्चों के सामने बोल दे कि स्वर्गवासी नीरज अग्रवाल जी क्या हाल है, बस हो गया काम। अब उसके सामने वाले के भाव चाहे कितने भी अच्छे हो, लेकिन ये नीरज जी भी एक बार को शायद समझ लेंगे, लेकिन बीवी और बच्चे तो लठ उठा ही लेंगे, इधर आइयो भैया जरा, तू गलत कह रहा हूँ? तो ये जो शब्दों को चयन जो करना है ना, वो यहाँ पे शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और हमारे साइंस ने जो चक्रास को पकड़ा, चक्रास के लिए जो रेनबो कलर थे, विप ग्योर, उसकी बात हुई। फिर सात, तो सात के साथ ही कॉम्बिनेशन क्यों बना, वो आगे बात करेंगे। तो अभी इस चीज को समझने के लिए बीच बीच में मैं रोक रहा हूँ, ताकि आप सब लोग ये भी साथ में उसको जोड़ना भी शुरू करें कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी सबकी एक दूसरे से है। सातों चक्रास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और सातों नहीं, 252 के 252 चक्रास आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन वो 252 में फिर 108 चक्रास जो है वो और ज्यादा प्रगाढ़ता से है। 114 जो है वो और, जैसे 114 से 112, 112 से दो ऊपर वाले ये भी काउंट कर दिए उन्होंने। तो वो चीजें, जो चीजें नहीं नजर आती आप, अब वो घड़ी के अंदर तो चलो आपने मान लिया चक्र है, लेकिन अभी यहाँ तो भैया कैसे हवा में कौन सा चक्कर होता है, वो समझाना बड़ा मुश्किल है ना, कैसे समझाओ? अब यहाँ पर वही बात आ जाती है कि तर्क, वितर्क और कुतर्क। तर्क करना अच्छी बात है, लेकिन अभी मैं मोदी जी का भक्त बन गया। मुझे मोदी जी लगते हैं, क्यों अच्छे लगते हैं? कारण, मैं किसी मुस्लिम का खिलाफत नहीं करता हूँ, मैं उस मुस्लिम के खिलाफत में हूँ जो कट्टरिज्म की बात सिखाता है अपने बच्चों को, मैं उसके खिलाफ हूँ। तो यदि आप उसकी बात करोगे तो मुझे अपने बच्चों का भविष्य पहले है। मैं कांग्रेस में रहा, कांग्रेस में वर्कर रहा, कांग्रेस के अंदर अच्छी पोस्ट पे भी रहा, लेकिन जब मुझे ये बैकग्राउंड की जो स्टोरीज सामने समझ में आई, तो मैं धीरे धीरे मोदी जी के पक्ष में चला गया। फिर जब विदेशों के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो आवाम है, जिसको लोग नहीं समझते थे या रिस्पेक्ट नहीं करते थे, या इंडियन का नाम देख के मुंह बनाते थे, आज वहीं पर चाहे वो कनाडा है, लंदन है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बैंकॉक है, जहां पर मेरे पर्सनली नोन टू हैं, वहां पर जर्मन है, वहां पर आज आप चले जाओ और यदि कोई पूछे फ्रॉम वेयर यू आर, इंडिया, मोदी, वो बात करते हैं मोदी, तो इसकी मतलब क्या हुआ? पहचान हो गई। तो हम तर्क नहीं कर रहे ना यहाँ पे, तर्क वाली बात क्या है? मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो अच्छी चीज को एक्सेप्टेंस जो करनी है, वो अनाहत का काम है, कि आपको अनाहत ने वो एक्सेप्टेंस देनी है। वो आप एक्सेप्टेंस यहाँ करोगे तभी आपकी फीलिंग्स के साथ, अच्छी फीलिंग के कनेक्शन भी यहाँ, बुरी फीलिंग का कनेक्शन भी यहाँ। मैंने किसी को गाली दे दी, या मेरी कोई बात नीरज जी को या किसी को बहुत अच्छी नहीं लगी, तो अभी देखो, दो शब्दों का मैंने कैसे, कि उनको को बहुत अच्छी नहीं लगी, समझा? और या मैं ये भी कह सकता था इनको को बहुत बुरी लग जाए बात, शब्द वही है, लेकिन मैंने क्या किया कि बहुत अच्छी पे स्ट्रेस दिया। नहीं लगी तो वो एक मैटर आगे कि वो प्रोनाउंस तो करना है, लेकिन मैंने एक शब्द क्या इस्तेमाल किए
तो उनको मेरी कोई बात बहुत अच्छी नहीं लगी। अब नहीं लगी तो उस पे तर्क कर सकते हो, लेकिन तर्क करना, वितर्क और कुतर्क जो दो चीजें हैं, उसमें तो मैंने मानना ही नहीं है ना। बाबा जी गलत ही बोला आपने, तो खत्म होगी बात, फिर आपने मानना ही नहीं है तो उसको कैसे मनाओगे? तो वो हार्ट चक्र, एक्सेप्टेंस, अनाहत, जो मेरी हद जो है उसको, लिमिटेशंस को यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेनी है, और उसकी कनेक्टिविटी हमारे अंदर, जो जॉइंट जो ये वाला है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ जो हार्ट चक्र है वो ये हमारे निपल्स, निपल से ये वाला पॉइंट यहाँ पे जो हड्डी का जोड़ है, निपल से फिर ये वाला जॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट है, आपको मेरे हाथ से थोड़ा बहुत पता लग रहा होगा, जहाँ दो हड्डियां जो हमारे रिब्स के जो जॉइंट है वहां पर। हाँ, तो ये वाला जॉइंट, निपल्स, और ये जैसे अगर ताश के अंदर ईंट का पत्ता होता है ना, वो ईंट की तरह होता है वो, तो वो ईंट के पत्ते की तरह ये शेप बनती है। और इसके अंदर अगर हम ऐसे एक लाइन ऐसे भी खींच दें तो एक पिरामिड ये बन गया, एक पिरामिड ये बन गया। इसी पिरामिड को इनहेंस करना, अनाहत, उस नाद को बढ़ाते 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 नीचे वाली ऊर्जा को जब वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तो नीचे वाले पार्ट को शरीर से लेते वो ऐसे बंद होगा पिरामिड, और ऊपर वाली ऊर्जा को ऊपर बढ़ाते 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 वो एक पिरामिड ऐसे तैयार होगा जो नीचे बंद होगा। तो दो पिरामिड एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, जो श्री यंत्र में है। फिर उसके बाद 10 दिशाओं को जोड़ो, 10 दिशाओं से एक एक पिरामिड जोड़ते चले जाओगे तो 64 पिरामिड आ जाएंगे, 64 कौन आ जाएंगे आपकी लाइफ में। समझ रहे हो? तो ये हर चीज जुड़ी हुई है मीनाक्षी। तो आप लोग को समझ में आया, यहाँ पर हम अनाहत में क्या सही और गलत का ज्ञान हमें मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 6 चक्र आज्ञा की तरफ। आज्ञा क्या है? दोनों नेत्रों के बीच में जो 3 का अक्षर है ना, ये आज्ञा चक्र है हमारा। यहाँ पर हम अर्धनारीश्वर रूप में शिव पार्वती का मिलन देखते हैं और अपनी आत्मा को, तीसरा हमारा आत्मा स्वरूप हमको यहाँ विराजमान देखते हैं। इससे हमें जो है विलक्षण बुद्धि की प्राप्ति होती है। हम संवेदनशील बनते हैं, है ना? हमें क्या है कि जो भी हम अब तक नीचे से ऊपर तक जितने चक्रास को करते हैं, अब यहाँ पर आके हमारे उन चक्रास पे हम रोक लगने लगती है। अब हम उस पर ब्रह्म को पाने की इच्छा ज़्यादा हमारे अंदर जागृत होने लगती है। हमें तरह-तरह की सिद्धियाँ, शक्तियाँ पाने की इच्छा जागृत होने लगती है। यहीं से हम पर ब्रह्म में विलीन होने की हमारी जो पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। बेसिकली बोला जाए तो ये मुख्य द्वार है हमें उस परम ब्रह्म को पाने का। और यहाँ पर क्योंकि हमने हमेशा देखा है मूर्तियों में भी जो भगवान जी का कलर है ब्लू है और देवियाँ जितनी भी हैं वो लाइट कलर्स में है ना? तो जब डार्क ब्लू और लाइट कलर मिल के आता है तो एक इंडिगो कलर जो आता है उस कलर में हम यहाँ पर ओम को देखते हैं। तो मंत्र यहाँ हो गया अ और रंग हो गया लाइट ब्लू इंडिगो कलर जिसको आप बोलते हैं। अब हम अपने आखिरी चक्र सहस्त्रार की तरफ चलते हैं। नाम सही सहस्त्रार मीन्स 1000 कमलों वाला, पंखुड़ियों वाला, है ना? और ये है हमारे शरीर से थोड़ा-सा ऊपर चोटी की तरफ, जहाँ से हम चोटी बाँधते हैं, पंडित जो सब लोग रखते हैं। बच्चों का थोड़ा तालू बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तो मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ द बॉडी। ये छत्र की तरह है, शिखर के ऊपर हमारी ये रहता है। यहीं से हम संसार से बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, हैं? और उस पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आके हमें संसार, संन्यास, सिद्धियाँ इनसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता। हम तीनों चीज़ें पा जाते हैं यहाँ से, ठीक है? और एक पागलपन और एक दीवानगी होती है उस ब्रह्म को मिलने। कई बार देखते हैं ना साधु महाराज कुछ भी देखते हैं, अरे ये तो पागल है, पागल नहीं होता। वो इन सब चीज़ों से मुक्त हो चुका होता है। उसे किसी चीज़ का लालच, किसी चीज़ का भय, कुछ किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं रह जाती है। उन जब फीलिंग्स को हम ओवरकम कर जाते हैं तो हम उस परब्रह्म में लीन हो जाते हैं। और इसका नेचुरली बीज मंत्र हो जाएगा ओम। ओम मीन्स परब्रह्म में लीन हो जाना। और बैंगनी कलर, पर्पल कलर हमारा, हम देखते हैं ब्रह्मांड का कलर बोलते हैं पर्पल। जब आप अंधेरे में लाइट आँख बंद कर देते हैं थोड़ी देर तक तो आपको कुछ दिखता नहीं है। लेकिन अचानक से आप थोड़ी देर बाद देखिए कि हल्का-सा पर्पलिश कलर एकदम आता है और एकदम फिर आपको हर चीज़ धीरे-धीरे दिखने लगे। आप अंधेरे में भी फ़ील करने लगते हैं, हाँ, थोड़ी-सी हाँ, अब मैं देखने लगे हूँ, है ना? इनिशियली नहीं, 1 सेकंड बाद आप कुछ देखने लगते हैं। तो वो जो पर्पलिश कलर है वो हमारे सहस्त्रार के ऊपर हम देखते हैं। तो ये हो गए हमारे सारे चक्रास। बेसिकली हमें अपनी क्योंकि ये लाइफ जीनी है तो इसके लिए हमें लग्ज़री लाइफ के लिए हम ज़्यादातर कंसंट्रेशन करते हैं अपने मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर पर। तो इनिशियली हम बाबा जी हमें बोलते हैं इन्हीं चक्रों पे जोर दो और सबसे ज़्यादा इसमें स्वादिष्ठान पे जोर देना है जिससे कि हम
अपने जो चक्र जब हम जागृत करने की कोशिश करते हैं तो अपने पेट के अंदर खिंचाव महसूस करेंगे जो कि पीठ से चिपकेगा। पीठ से यानी हमारी सुषुम्ना नाड़ी में जो हमारे चक्रास हैं उनसे जाके हम चिपकेंगे, मतलब हमारा जो शरीर का पार्ट है वो चिपकेगा और उससे गति प्राप्त होगी और उससे वो जागृत होंगे। तो ये छोटी-सी एक व्याख्या है, एलोबरेट कितना भी कर सकते हैं, इसको कोई अंत नहीं है। और इसमें बाबा जी, ओवर टू बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें भी जो इन्होंने आज्ञा चक्र की बात की, आज्ञा, अजना, अलग-अलग नाम दे दिया। तो आज्ञा किसको दी जाती है? ये आज्ञा कौन देता है? मैं हमारे बोलने वाली थी। पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर हमारा जो कमांडिंग सिस्टम है वो यहाँ है। यहाँ पर ये 3 पार्ट है। यहाँ से तो अगर हम बात करेंगे ना इस पार्ट से, तो यहाँ से अगर दोनों कानों को अंदर अगर आप एक लाइन खींचो, तो आंखों से ऊपर ये वाला जो पार्ट है, इसके साथ अगर ये खींचोगे ना ये, तो यहाँ पर अंदर सेंटर में सहस्त्रार से मूलाधार तक और मूलाधार से सहस्त्रार और इसके और चुटिया के स्थान के पीछे यहाँ पर एक एग्जैक्ट हमारी बॉडी का ड्राइवर बैठा हुआ है जो हमें कमांड देता है। आज्ञा चक्र जिसको बोला जाता है, आज्ञा वहां से मिलती है हमारे शरीर को। आज्ञा दौड़ो, विचार विचार आते हैं यहाँ से, पढ़ो, गाना गाओ, नाचो, मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो। फिर मुस्कुराने में जोर नहीं है भाई, चेहरे पर मुस्कुराहट तो लाओ ना। अच्छा कह दो राधे राधे, राधे राधे, कंधे उचका के कह दो राधे राधे, देखो बड़ा मजा आने वाला है। फिर कह दो राधे राधे, क्योंकि राधे जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में प्रकाश दिखा दे, उसी को कहते हैं राधे राधे। जो हमारे को राह दिखा दे, उसी को कहते हैं राधे राधे राधे। राधे जो आप राधे 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 पहुंचा राधे दे, राधे। उसी को कहते हैं राधे राधे। तो इसी मंत्र को, ये आपने किसी इष्ट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ, राधा राधा राधा। जब आप इन शब्दों को कुछ नहीं करना, कभी अकेले में बैठ के ना सोचना, राधा राधा, रा जो निकलता है वो यहाँ से ऊपर जाता है रा, और धा जो है वो पेट और मूलाधार के अंदर वो धा बंद ऐसे होता है। तो वो जो बंद होता है, जो लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करते हैं हमारे शरीर में वाइब्रेशन आती है, कांपने लग जाता है, झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो झटके लगते हैं जब हमारी कुंडलनी एक्टिवेट होनी शुरू होती है। जब कुंडलनी कब एक्टिवेट होगी? जब आपके शरीर के भीतर वो एनर्जी, वो ऊर्जा का प्रवाह बढ़ना शुरू होगा। आज जो मेडिटेशन करेंगे, जो लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, वो कम से कम, आपको ना मारा एक मिनट, वो कम से कम अपने बैक दीवार के साथ, सोफे के साथ, कुर्सी के साथ, अलमारी के साथ अपनी बैक पे ओट नहीं रखेंगे, सीधा बैठना कमर के साथ, किसी के सहारे नहीं बैठना है। जो गायब हो जाते हैं ना, उनको आज अपने शरीर के सहारे बैठना है, अपने स्पाइन को सीधा करके। हाँ पूनम बोलो बेटा। बाबा जी जब मीनाक्षी जी करा रही थी ना, तो मैं जैसे ऐसे आंख बंद कर रही थी, तो मेरे नाम वो वाला जो चक्र है, मणिपुर चक्र है, उससे थोड़ा सा ऊपर बहुत बहुत वाइब्रेशंस हो रही थी, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता उसमें धड़कन है, बैक पे भी और आगे भी, और किसी पे भी ध्यान नहीं, सिर्फ वहीं पे चल रहा था। आपको पता है, अगर आपने मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट कर लिया, क्योंकि ये नीचे के 3 चक्रों में से एक चक्र एक्टिवेट हो गया, तो आपको पता ही नहीं है क्या बात हो गया। और एक बाबा जी लग रहा था पता नहीं ऊपर है, मेरे को ऊपर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था मुझे। ये वाला पार्ट जो है ना, जहां पर हमारा ये ये मेरे रीढ़ की हड्डी है, ये वाली कमर की है ना, और यहाँ पर हाँ जी, ये वाला जो जॉइंट है, ये था बाबा जी। हाँ, ये हमारा इसमें मणिपुर से चक्र है। अब लोग बहुत ज्यादा कई बार लोग क्या मणिपुर चक्र को इससे नीचे लेते हैं। अब अपनी अपनी धारणा ना भाई, अब मैं किसी को क्यों बोलूंगा ना। अभी किसी को कहाँ समझ में आया, एक हाथी है, अंधे का हाथी। अब किसी को कहीं पर पकड़ में आई, किसी को मूंछ, किसी को कान, किसी को हाथ, किसी को नाक, वो इलेबोरेट तो कर रहे हैं, और इलेबोरेट हाथी ही कर रहे हैं, लेकिन हाथी की पूंछ इलेबोरेट कर नहीं पा रहे हैं कि ये सिर्फ पूंछ है, क्योंकि पूरा चक्र तो हमारी पूरी बॉडी चक्रास से जुड़ी हुई है। 10 चक्रास हमारी उंगलियों में है। अभी आ जाओ, फिर करते हैं, टाइम हो गया।